हमारी खबर साफ दो यार, हमारा कार्ड नहीं बना हुआ है तहसीलदार कार्ड, राशन कार्ड नहीं बना हुआ यार। बीमार हो गई, गर्दन क्यों दे गई। अकेले क्यों खेलती है, बीमार हो गई, गर्दन क्यों दे गई। चिखली गौशाला प्रारंभ हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी अधिकृत रूप से मिली नहीं है। और आपने अभी बताया है कि चालू हो गई है और वहाँ पर गौशाला की स्थिति बहुत दयनीय है, पशु वहाँ पर मर रहे हैं, ऐसा चर्चा में आपने बताया है। तो मैं अभी तत्काल जो है जनपद सीओ से जो है बातचीत करता हूँ और जिला पंचायत सीओ से बातचीत करके यथासंभव उसमें कार्रवाई करवाऊँगा कि ऐसी अव्यवस्था क्यों है, वहाँ पर व्यवस्थित कराने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये जो केवलारी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिखली में जो गौशाला है, ये केवल ग्राम पंचायत चिखली के लिए गौशाला नहीं है। ये मध्य प्रदेश में हर उन जिलों की गौशालाएं हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे और हिंदुओं के मौलिक अधिकारों और मानबिंदुओं के नाम पर चुन के आती है। और जब वो चुन के आती है तो 15 साल से 20 साल से हम देख रहे हैं इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो ये जो गौशाला की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है केवलारी विधानसभा के ग्राम पंचायत चिखली में, ये कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने 15 साल 20 साल गौ माता के नाम से वोट लिया है, पर इनके द्वारा केवल वोट लिया गया है। वहीं दूसरी सरकार जो विपक्ष की अभी 15 महीने के लिए आई थी, उसने 15 गौशालाएं प्रत्येक जिले पे दे करके चली गई है। अगर वो बहाल रहती, अगर वो सरकार गिरती नहीं, तो आज ये पंचायतों में जो गौशालाएं का निर्माण हुआ है, इन गौशालाओं में पारदर्शिता से काम भी होता और यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्था के रूप में सुचारू रूप से चलती हुई हमें दिखाई देती। ये जो है, ये जो निष्क्रियता आज और ये जो जर्जर हालात और जो गौ माता के जो दयनीय स्थिति आज जो चिखली ग्राम पंचायत गौशाला में बनी हुई है, उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यापारी को आप चुनेंगे किसी विधानसभा से, तो उसको व्यापार से मतलब है, उसको समाज सेवा गौ सेवा से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, सच्चे समाज सेवक को चुनना चाहते हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। ये किसी बड़े लीडर के नाम पर, उसके नाव में बैठ करके चुन के आने वाले व्यापारियों को आप चुनेंगे, तो इस तरीके की सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसी परेशानियों का और दिक्कतों का। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस पूरे भ्रष्टाचार में जनपद की पंचायत की सीओ, उपयंत्री और सहायक यंत्री एसडीओ खानोरकर और सोहेल हैदरी और पप्पू गिरी गोस्वामी और जनपद की सीओ यही इन्वॉल्व हैं। इन्हीं लोगों ने सब जो भी बंदरबाट किया है, ये उसके लिए स्वयं वो जिम्मेदार है। मैं इसमें कोई जिम्मेदार नहीं, ना मैंने कोई काम की करवाया ना कुछ किया। 27,72,000 रुपए की गौशाला शेड निर्माण के लिए क्या कहते हैं राशि स्वीकृत थी। उसके अतिरिक्त वहाँ पे 2 चारागाह, जो घास लगती है, उस घास को क्या कहते हैं, ग्रीन घास जो लगाई जाती है, उसके लिए 7.5 लाख के 2 चारागाह के लिए राशि स्वीकृत हुई है। वो राशि भी न वहाँ एक पेड़ चारा का है न कुछ है, वो भी राशि क्या कहते हैं बंदरबाट हो चुकी है। और 27,72,000 का मूल्यांकन सबीनियर उपयंत्रियों के द्वारा किया गया है, वो भी क्या कहते हैं भी नहीं है। जबकि वहां से कई सामग्री ऐसी हैं कि जिनको क्या कहते हैं भाई पूर्व सचिव, निलंबित सचिव ने अपने घर ला करके अपनी दुकान सजा लिया है। ये गांव के लोग एफिडेविट करके देने के लिए तैयार हैं और आज वर्तमान में उसकी दुकान में लगे भी हुए हैं। 22 टीन सेट है। उसको लेकर के मेरा यही कहना है
कि जो गौशाला का जो हमारा उद्देश्य था और जिस उद्देश्य से हमने इस गौशाला को क्या कहते हैं भी यहाँ तक कि विधानसभा क्वेश्चन लगा करके हमने लाए और एक बार कैंसिल हो चुकी थी, एक बार हमने इस पे काम करवा चुके थे, पूरे जंगल झाड़ी सफा करवा कुआ बनवाते 1 साल पहले ही बनवा चुके थे। पर चूंकि क्या कहते हैं भी यहाँ सिर्फ इनका उद्देश्य गौशाला के संरक्षण का नहीं था, यहाँ इनका ये था कि 50 लाख का ये प्रोजेक्ट है, उसमें 15 लाख का चारागाह था, उसका भी पैसा बंदर बाट कर दिए। 27-28 लाख की तो गौशाला थी, पर इसके अतिरिक्त भी मनरेगा से उसमें चारागाह का 15 लाख रुपए आया, वो भी बंदर बाट हो गया है। ये उनका सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य था। गाय करीब 50 करीब के 50-60 के लगभग में होगी, गिना तो नहीं है, पर वो चौकीदार ने मुझे जो बताया था विगत जो जानकारी दी। संचालन विगत 6 माह से समूह के द्वारा किया जा रहा है। चिखली में है एक छाया एड जो है उनके समूह को दिया गया है, मुझे जानकारी भी नहीं थी कि कोई समूह को दिया गया क्या है, मैं उससे अनभिज्ञ था। चौकीदार के द्वारा बताया गया, ग्राम सभा में उस ग्राम के लोगों के द्वारा बताया गया कि करीब वहाँ 150 जानवर थे और कम से कम आधे मर चुके चारा भूसा की अव्यवस्था के कारण। इसका दोषी शासन प्रशासन है, इसलिए क्योंकि जो शासन प्रशासन से जो व्यवस्था के लिए जो राशि आई है उस राशि को आहरण करने का अधिकार ही मेरे पास नहीं, क्योंकि सचिव नहीं है। जब सचिव नहीं है तो वित्तीय अधिकार बगैर सचिव के और सरपंच के क्या कहते हैं वित्तीय आहरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पैसा तो रखा हुआ है, पर हम पैसा उस समूह को ट्रांसफर नहीं कर सक रहे हैं। ये शासन प्रशासन को होना था कि इतनी बड़ी गौशाला चल रही है तो वहाँ सचिव नियुक्त करें,